मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचाए। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज देख रहे होंगे, आप लिखा है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमें क्या पढ़ना है? अवकल समीकरण पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चों ने हमारे पास फोन किया और कहा भैया हमारे कॉलेज में यह पढ़ाया जा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो बना दीजिए प्लीज। तो हमने क्या किया कि ठीक है, हम बना के दे देंगे। तो उसी के लिए हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? आज अवकल समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो अवकल समीकरण पहले क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे हम कहें ऐसे लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस 3 ऐसे लिख दिए। तो हम पूछे ये क्या है? तो आप लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे यह बहुपद है ना, कुछ लोग इसे कहेंगे कि इसमें दो चर हैं, एक अचर पद है, ऐसे कहेंगे, या जो भी जिसके मन में आएगा कहेंगे। ठीक, कोई लोग इसे पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक, लेकिन यदि हम इसे जीरो लगा दें यहीं पर तब तो आप लोग कहेंगे कि यह एक समीकरण है। लेकिन समीकरण कैसा समीकरण है? तो यह दो चर रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? तो यह दो चर रैखिक समीकरण है। ध्यान पूर्वक समझिए और समझ में आएगा। ठीक, यह क्या है? एक दो चर रैखिक समीकरण। हम फिर लिख दे रहे हैं, एक 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम पूछे ये क्या है? तो आप लोग कहेंगे यह दो घात समीकरण है। ठीक, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें तब 3x dy अपॉन dx प्लस y प्लस c। तो हम पूछे ये क्या है? तो ये क्या है हमारा? तो इसी का नाम है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें अवकलज होता है। अवकलज होता है मतलब डेरिवेटिव होता है, dy अपॉन dx होता है। ठीक, जिसमें अवकलज होता है यानी जिसमें अवकलन किया हुआ होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। जैसे हमारा पूरा क्या है? अवकल समीकरण है। ठीक, जिसे हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें? 2x d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। हमने ऐसे लिख दिया। तो आप लोगों से हम पूछेंगे क्या इसमें अवकलज है, डेरिवेटिव है? तो कहेंगे हाँ भैया, यहां पर भी डेरिवेटिव है, यहां पर भी डेरिवेटिव है। तो यह क्या है? अवकल समीकरण है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें dy अपॉन dx पाया जाता है या उपस्थित होता है, वही हमारा क्या होता है? अवकल समीकरण। डेरिवेटिव वह एक बार भी हो सकता है, अवकलन हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है, जितनी बार भी हो अवकलन अवकलन हो सकता है। ठीक, तो अवकल समीकरण क्या होता है? जिसमें डेरिवेटिव होता है, जिसमें अवकलज होता है या जिसका अवकलन होता है। ठीक, या अगर यह ना समझ में आए तो जिसमें ddx ऑफ y होता है, वही हमारा क्या होता है? अवकल समीकरण होता है। ठीक, यदि हम देखें यहां पर, अगर कभी ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बार अवकलन हुआ है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? चाहे dy अपॉन dx लिखा हो, चाहे y1 लिखा हो, या इसी को ऐसे भी लिख सकता है y डैश। इसका मतलब कितनी कोटि का अवकलन है? एक कोटि का, मतलब एक बार अवकलन हुआ है। अगर ऐसे लिखा है तब d2y अपॉन dx2, इस यह मतलब इसका कितनी बार अवकलन हुआ? चाहे इससे प्रदर्शित करें, मतलब दो बार अवकलन किया गया है। ठीक, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव। ठीक, और ऐसे लिख देते हैं, तो इसका कितनी बार अवकलन किया गया है? तो तीन बार अवकलन किया गया। इसको चाहे ऐसे प्रदर्शित करें y3 लिख के, चाहे y3 डैश लिख के ना, ऐसे n टाइम तक हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यह अवकल समीकरण कहते किसे हैं? जिसमें डेरिवेटिव पाया जाता है, डेरिवेटिव पाया जाता है, अवकलज जिसमें पाया जाता है, या जिसमें ddx पाया जाता है, ddx ऑफ y पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक, अवकल समीकरण कहते हैं।
और एक बात यही बता दे रहे हैं, जब कभी भी ध्यान सुनिए, जब कभी भी साइन कॉस टैन या इक पावर में डेरिवेटिव आता है तो केवल उसकी कोटि को ही बताया जा सकता है, उसकी घात को नहीं बताया जा सकता है। फिलहाल अभी नहीं समझ में आ रहा, देखिए इधर देखिए, पहले इसको चल रहे हैं, तभी इसको बताते हैं। अवकल समीकरण की कोटि किसे कहते हैं? तो एक अवकल समीकरण है, अगर हम इसमें पूछे कि अवकलन सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ है, तो आप कहेंगे कि अवकलन यहां पर कितनी बार हुआ है? एक बार। तो इसकी कोटि कितना है? तो इसकी कोटि कितनी है? एक। अगर यहां पर देखें, यहां पर ऐसे करके देखते हैं कि यहां पर अवकलन कितनी बार हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहां पर कितना बार हुआ है? तो यहां पर 3 बार हुआ है, यहां पर 2 बार हुआ है। तो जो इसकी कोटि है, सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो कोटि कितनी है इसकी? 3। यदि हम पूछे इसकी कोटि बताइए, तो इसमें सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो कोटि कितना हो गई? 2। ठीक, अब चलते हैं घात पर। घात कैसे बताई जाती है? तो किसी अवकल समीकरण में मतलब जो कोटि होती है किसी अवकल समीकरण की, उसकी घात को ही हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसे यदि हम पूछे इसकी कोटि कितनी है, पहले कोटि बताइए, तो अवकलन सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? यहां पर 3 बार, यहां पर 2 बार, यहां पर 1 बार, तो 3 बार। सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात 1 है, कुछ नहीं है तो घात 1 है। ठीक, अगर हम पूछे इसकी, इसमें देखिए बताइए, इसमें देख के बताइए कि मिला जुला अवकलन सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ है? तो आप लोग कहेंगे कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इसकी घात कितनी है? 1 है। ठीक, यदि हम ऐसे देख लें, इसको लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे। यदि हम पूछे आपको इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, तो आप कहेंगे कि 2 बार। तो कोटि इसकी कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन यदि हम पूछे इसकी घात बताइए, तो इसकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक, जब कभी भी साइन कॉस टैन या इक पावर एक्स में डेरिवेटिव आता है या डी डी एक्स आप आता है, तो उसकी केवल कोटि को बताया जाता है, घात को नहीं बताया जा सकता है। एक बार एक उदाहरण लेके बता दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा ताकि सब उसमें कंप्लीट हो जाए। देखा, ध्यान सुना, अगर हम ऐसे लिख दे d2y अपान dx2 प्लस d3y अपान d3 घाते 3 प्लस y इक्वल टू 0। पहले हम पूछे ये अवकल समीकरण है कि नहीं है, तो आप लोग कहेंगे ये अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि जो इसमें डेरिवेटिव सम्मिलित है। ठीक, यदि हम पूछे इसकी कोटि बताइए, कोटि बताइए और घात बताइए, तो सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है? तो आप कहेंगे कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो कोटि कितना है? 3। अगर पूछे घात कितनी होगी, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन वाला जो होता है उसी की घात देखी जाती है। सबसे ज्यादा बार अवकलन यहां पर कितनी बार हुआ है? तो इसमें दोनों में देख रहे हैं 3 बार हुआ, तो इसकी घात कितनी है? 3। तो घात भी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, एक उदाहरण और देख ले रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं dy अपान dx या ddx ऑफ y घाते 5 प्लस 3 d2y अपान dx2 प्लस y इक्वल टू 0। हम पूछे इसकी कोटि बताइए, कोटि बताइए और घात बताइए। तो कोटि कितना है? घात सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इसकी कोटि कितना है? 2। अब जिसका अवकलन सबसे ज्यादा बार होता है, जितनी बार अवकलन होता रहता है, उसी की घात देखते हैं। इसकी घात कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 है, घात हो गई। ठीक, तो ये हमारे बेसिक हो गए। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 9.1। तो अब हम चलते हैं घात और कोटि को ज्ञात करने। जैसा कि यह एनडीए और एयरफोर्स में भी क्वेश्चन आता है, कोई अवकल समीकरण दे दिया रहेगा,
पूछेगा उसकी घात बताइए और कोट बताइए। और पहली प्रश्नावली है 9.1, इसमें सिर्फ घात और कोट ही बताना है। यदि हम पहला सवाल देखें, वह हमसे क्या कर रहा है कि 4 टाइम अवकलन किया गया है इसका, यानी d4y/dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। एक मिनट पहले जान लीजिए, y डैश मतलब एक बार अवकलन, मतलब एक बार dy/dx है। y डबल डैश मतलब दो बार y/dx है, मतलब d2y/dx2 कह सकते हैं। ट्रिपल डैश मतलब 3 बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया है अपॉन dx3। ऐसे है, अरे ऐसे n टाइम तक भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 4 टाइम अवकलन किया गया है। लेकिन एक ठू नोट कहूं, एक चपकाई ला, लिख ला कि कभों अगर डेरिवेटिव साइन कॉस टैन फलान ढिकान के एंगल में आवत है, कोणे में आवत है, तो खाली हम कहानी का करित है, उसकी घात कभी भी हम नहीं बता सकते हैं। उसकी कोण तो बताई जा सकती है, लेकिन उसकी घात नहीं बताई जा सकती है। यदि हम पूछे इसकी कोटि कितनी है, तो आप कहेंगे 4 बार अधिकतम अवकलन किया गया है। तो जो इसकी कोटि होगी वह कितनी होगी, कोटि जो इसकी कोटि होगी वह कितनी होगी, तो कितनी होगी 4, लेकिन जो घात होगी वह क्या होगी, अपरिभाषित होगी। अपरिभाषित यानी बताया नहीं जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, या परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक, परिभाषित नहीं, बताया नहीं जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहां पर चलेंगे, यदि हम अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो एक बार, तो कोटि कितनी हो गई इसकी, कोटि बराबर 1। यदि घात देखें, जिसकी कोटि देखते हैं उसी की घात भी देखते हैं। इसकी घात तो कुछ नहीं है, तो घात कितना है, घात बराबर भी 1 है। यदि अगले सवाल में चलें, इसकी देखें कोटि कितनी है, कोटि देखें यदि हम, तो अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया इसमें, तो आप लोग कहेंगे देखिए बताइए कई बार डी अवकलन बाबा यार, तो कहा भाई यस के 2 अवकलन बाबा, तो कोटि कितना हुई है 2, जितनी बार अवकलन उतनी कोट, और जीवन कोटि हुई वही घात देखेगी। अगर घात कितनी हुई, कुछ ना देखा, बस घात कितनी है मेरे 1। अगर इसका पूछें कोटि बताइए, तो इसमें cos का एंगल dy/dx है, मतलब डेरिवेटिव cos का एंगल है, मतलब कोट तो बता सकते लेकिन घात नहीं बता सकते। कोट कितना है 2, और घात जो है वह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। ठीक, ऐसे चलिए यहां पर चल रहे हैं। अगर इसकी पूछे कोटि कितना है, तो कोटि कितना होगी, कितनी बार अवकलन हुआ है 2 बार, तो कोटि हो गई 2। लेकिन यदि हम पूछे घात कितनी है, इसकी घात, मत देखा कि हम कह रहे एंगल में dy/dx हो चाहिए कोणे में, लेकिन ये तो 3x बार और ना, तो इसमें कुछ ना है, मतलब एक घात कितना हुई, कुछ ना घात बता 1 बटे में करी, तो जो निकर घात हुई वो कितना हुई, तो घात बराबर 1। यदि हम पूछे इसकी कोटि बताइए और इसकी घात बताइए, तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो कहेंगे ट्रिपल डैश है, मतलब 3 बार हुआ है। तो कहेंगे कि जो इसकी कोटि है, कोटि है वह कितनी है, जो इसकी कोटि है वह 3 है। घात देखें, जिसका अधिकतम जितनी बार अवकलन होता है उसी की जो घात होती है उसी को घात कहते हैं, 2 होगी। यदि हम कहें इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि 3। लेकिन यदि इसकी घात देखें तो कुछ नहीं है, तो घात 1 तो होगी तब, तो जो इसकी घात होगी वह कितनी होगी, 1। यदि इसकी कोटि पूछें कितनी बार अवकलन हुआ है, तो आप कहेंगे 1। यदि पूछे घात, तो घात तो दिखाता ना पाए, तो वो कितना हो जाए 1। यदि इसकी कोटि पूछे, यहां पर देखिए कोटि बताइए इसकी कोटि, अधिकतम कितनी बार अवकलन 2 बार, तो कोटि बराबर कितना 2। घात बतावा, घात ही घात देखब जो ने कोटि देख जाता है, घात कितनी होगी ऊपर 1। एकर कोटि बतावा, कोटि, कोटि कितना बाय, तो कोटि एकर 2 बाय। घात बतावा,
तो घात कितना हुई, जो ने अधिकतम अवकलन भरा तो एक घात देख गया तो एक हुई। इसमें क्या करना है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कुछ नहीं करना है, एक में घात बताना है और एक में कोटि बताना है। अभी हमने बताया था कि जब कभी भी साइन कॉस टेन से को से कुछ भी हो उसके एंगल में डेरिवेटिव हो ddx ऑफ y हो तो उसकी घात को नहीं बताया जा सकता है। तो जो घात होगी वह क्या होगी, परिभाषित नहीं है। घात क्या है, परिभाषित नहीं, अपना मतलब ऑप्शन मिला लीजिए उसे में, परिभाषित नहीं है। ठीक, यानी चौथा वाला वही होगा, चौथा वाला है ना, कौन सा है वो, हाँ चौथा वाला डी वाला। फिर यदि इसमें क्या पूछा है, इसकी कोटि पूछा है, तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो कोटि बराबर 2, कोटि बराबर 2, बस हो गया। अब इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा है 9.1 इसमें कुछ भी नहीं है, बस देखते हैं अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, जितनी बार अवकलन होगा उसी को हम कोटि कहेंगे और कोटि के मतलब उसी की हम घात को ही क्या कहते हैं, घात कहते हैं।